हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर यानी टेस्ट नंबर 2 है। तो यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया मोस्ट 100 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार पुलिस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे प्रश्नों को टेस्ट के रूप में डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में मैं इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे के वीडियो आसानी से मिलता रहे। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आखिर तक जरूर देखिएगा आप लोग और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा जरूर। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है। 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना यानी गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। तो गृह त्याग के लिए तो ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब यानी घोड़ा। तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक्स याद कीजिएगा कि कोई भी व्यक्ति अपना घर से बाहर जाता है तो घोड़ा जाता है। इस तरह से आप लोग छोटा छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल वंश के किस शासक ने गंगेकोड यानी चोल की उपाधि धारण की थी, यानी गंगेकोड पूछ रहा है। तो गंगेकोड चोल की उपाधि किसने धारण किया था। तो 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, राजेंद्र प्रथम ने। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना किस संत के आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। तो हरिहर एवं बुक्का थे तो किस संत से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। तो 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विद्यारण्य को। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, गुरु रामदास का। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी। तो पुर्तगालियों की बात कर रहा है तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कोचीन में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ये सारे ही प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यह 10th बेस के आधार पर बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे इन सारे प्रश्न। अगर वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लंदन में एशियोटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1823 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे। तो 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, WC बनर्जी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, NS जोशी। कौन हो जाएंगे, NS जोशी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है कि फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडौन का युद्ध कब हुआ था। तो सेडौन की युद्ध की बात कर रहा है। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 15 जुलाई 1870 को सेडौन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था। तो 12 का देखते हैं हम लोग ऑप्शन क्या दिया हुआ है। आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो में बने रहिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो 12 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है। तो एस्टोनिया की बात कर रहा है। तो 13 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ताल्लिन हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे, ताल्लिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है। तो नागासाकी की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्यूसिक द्वीप पर। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे होन्शु और क्यूसिक दोनों दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अच्छे से सोच समझ कर एग्जाम में लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम का बहुत ही कम समय बच गया है। आप लोग हो सके जितना
आप लोग मॉक लगाइए, वही आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे आखिरी समय में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बड़ा लाचला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 16 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है बड़ा लाचला दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? तो शीत ऋतु की बात कर रही है, तो 17 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लौ ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बैरकपुर। और बैरकपुर किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। बैरकपुर के छावनी बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी एससी निवास नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब, नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संविधान सभा द्वारा झंडा को कब स्वीकार किया गया था? तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, तो किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अनुच्छेद 65, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, सैंडल पीक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? तो 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, चेमयुंगडुंग, यानी चेमयुंगडुंग के पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सबसे लंबा तक अवधि की एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थे? यानी एक ही पद पर जिस वह पद पर आसीन हुए थे, तो उसी पद पर बार बार जीतकर सबसे लंबा समय तक वो अपनी मंत्री पद पर केंद्रीय मंत्री का जो पदभार संभालने वाली वो प्रथम महिला कौन थे? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राजकुमारी अमृता कौर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? तो राज्यसभा के लिए बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 30 वर्ष। वहीं बात किया जाए लोकसभा के लिए तो यह हो जाएंगे कितना, 25 वर्ष लोकसभा के लिए। तो आप लोग ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए पूछे तो 35 वर्ष राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए। और जो यहाँ पे 21 ईयर दिया हुआ है, तो यह पंचायती राज के लिए दिया गया है। जैसे कोई भी प्रतिनिधित्व होता है जो मुखिया पद के लिए और भी किसी अन्य पद के लिए वह चुनाव में भाग लेता है, तो उसके लिए उसका न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिए गए हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का चर्चा है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, भाग 9 के क में, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रति माह कितना होता है? तो 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2,50,000। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे?
तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया था? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो 33 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी नीता अंबानी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग। तो प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन था? हम लोग। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे उरुग्वे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो 36 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी चीन का यह गुप्तचर संस्था हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो 37 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर एक यानी चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो पंडिवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। यक्षगान हो जाएगा तो कर्नाटक से हो जाएगा, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, सारे ही प्रश्न बहुत ही शानदार और सिलेक्टेड प्रश्न है, इसलिए वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा क्योंकि आखिरी समय है, एग्जाम का कुछ ही दिन बच गए हैं। आप लोग बड़े अच्छे से और ध्यान से सारे क्वेश्चन को एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का PDF शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे बास्केटबॉल। बात किया जाए वाटर पोलो तो इसमें 7 प्लेयर होते हैं और फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा इन सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय युवा दिवस तो वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि सर्वप्रथम गहन यानी पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो 43 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अर्निज नेस ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि असत्य कथन का चयन करें। तो इन चारों में से असत्य कथन कौन से हैं? तो 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल नहीं, यह महाराष्ट्र में है। तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा सुधार से है? तो किस समिति का संबंध हो जाएगा? तो 45 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया था? तो 46 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी VS मिन्हास ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी HPCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा तरल है? तो 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे M1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए
1985 से 1986 ईस्वी में किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएंगे? ल्यूमेन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्न में से किस तंत्र द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 51। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे विद्युत सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गैस एवं द्रव में पाए जाते हैं श्यानता के गुण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि गामा किरण की खोज किसने किया था? तो 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पॉल विलियर्ड ने किए थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग का आधे से ज़्यादा प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और आप लोग लाइक भी करते रहिएगा वीडियो को। कि ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति का कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1.28 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा क्या दिया हुआ है 56 यानी निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे पीला, जो कि एक प्राथमिक रंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? तो 57 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए ऑस्टेड ने किए थे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सोडियम 24 का, मतलब सोडियम 24 के द्वारा हम लोग रक्त के थक्के के पता लगाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है? तो 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे परमाणु का आकार बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है देखते हैं क्या दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे इसमें सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कॉपर सल्फेट या नीला थोथा कहा जाता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो 62 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे CuSO4 5H2O। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि अनुवांशिकता शब्द का किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुवांशिकता शब्द के बारे में पूछ रहा है। तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। विलियम वाटसन के द्वारा अनुवांशिकता शब्द दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यह कंद का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या प्रश्न है कि निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो 65 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे स्थूल कोण ऊतक के कारण। क्या हो जाएंगे? स्थूल कोण ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि केंचुआ, जोंक एवं नशेरी किस संघ में पाया जाता है? तो 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एनिलिडा संघ में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ओ, यानी ओ रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। और सर्वग्राही किसको कहा जाता है? तो एबी को। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, सर्वग्राही कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई को कहा जाता है। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यानी नेफ्रॉन कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है। तो 69 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए दिए हुए हैं पायरिडॉक्सिन। क्या कहा जाता है? पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि टाइफाइड बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि रेयाना बर्नावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी। तो 71 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यह सऊदी अरब की प्रथम महिला होंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ किया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, बेंगलुरु में यह किए हैं अनावरण यानी उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्रीय बजट 2023 से 24 के अनुसार किस योजना के तहत दलदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा। तो 73 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी अमृत धरोहर योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं क्या दिया हुआ है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ के बिरला फाउंडेशन नेक्स्ट प्रश्न है कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा किसी भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति यानी सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 का सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। तो वह किस भाषा की कवित्री हैं। तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यह तमिल भाषा के लिए चुना गया है। तो 76 से लेकर 90 तक ले अब मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो आप लोग जरूर इसे सोल्व कीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे इन सारे पीडीएफों का जो दे दूंगा, तो आप लोग अच्छे से एक बार सोल्व कीजिएगा। बड़ी सिंपल आसान मैथ हैं, तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कुछ रीजनिंग है, कुछ मैथमेटिक्स हैं। तो चलिए हम लोग हिंदी का प्रश्न और सारे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक और यहाँ पे छूट रहा है प्रश्न, 90 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो 19 का क्या दिया हुआ है, रजनी, विभवारी। तो ये सारे हैं जो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे समीर जो कि वायु के पर्यायवाची शब्द यानी हवा के। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुजोर वेसन, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी वीणा पानी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या दिया हुआ है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगा। तो बुढ़ापा की बात कर रहा है, यह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है, जो बाद में लगता है, और उपसर्ग का मतलब पहले। तो सावधानी, तो इसमें ई हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। और यहाँ पे 95 से लेकर कुछ यहाँ पे चैलेंज का पूछ रहा है, तो आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। चैलेंज का देखिए यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन हो जाता है, इसका सिनोनिम पूछ रहा है। तो बहुत ही केयरलेस का यहाँ पे पूछ रहा है एंटोनियम, तो केयरलेस का एंटोनियम पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश का रहते हैं। तो यहाँ पे आखिरी में एक और प्रश्न दिया हुआ है जीके का, कि पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो सबसे छोटा पूछ रहा है तो यह वुल्फिया हो जाएगा, अगर बड़ा पूछेगा तो यह रेफ्लेक्सिया हो जाएगा। तो ये थे आज के 100 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न थे। तो आपका कितना स्कोर आया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये सेट आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, वहीं पे इसका इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ को शेयर किए जाते हैं। तो आप लोग जरूर देखिएगा प्रतिदिन वीडियो को, एग्जाम से पहले तक प्रतिदिन फुल सेट कराए जाएंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।